लद्दाख के मुद्दे पर ही गृह मंत्रालय पहले से ही बातचीत शुरू कर चुका है और वांगचुक समर्थकों से गृह मंत्रालय की बातचीत को लेकर यह खबर है। नई दिल्ली में 6 अक्टूबर को अब अगली बैठक भी होने वाली है। इस वक्त के हालात क्या हैं, स्थिति क्या है, और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी महराज अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महराज, क्या खबर? बिल्कुल सुरभि, बता दें आज जो अभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में घमासान देखा जा रहा है, वो विशेषकर अगर हम कहें तो आज जैसे ही जो सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों द्वारा जो है ये प्रोटेस्ट जो है पीसफुल प्रोटेस्ट पहले शुरू किया गया था, वो हालांकि अनशन पर बैठे हैं। और बीते साल भी हमने देखा, पिछले साल भी हमने देखा कि जो सोनम वांगचुक है वो विशेषकर इन 4 मुद्दों को लेकर जो है वो अनशन कर चुके हैं। और आज भी जो है उसी अनशन को लेकर वो जब जैसे जमा हुए तो 2 उनके समर्थकों जो कि महिलाएं बताई जा रही है, उनकी हालत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसके बाद कहा जा सकता है जो उनके समर्थक थे, विशेषकर युवा जो उनके समर्थक है, वो जो है उग्र हो गए और जो है सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद जो भी सरकारी वाहन वहां से आया उस पर पथराव हुआ। और उसके बाद कहा जा सकता है कि बीजेपी कार्यालय पर भी पथराव किया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो है अभी बीजेपी कार्यालय पर पथराव की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन बता दें आपको कि अभी भी जो है प्रदर्शन चल रहे हैं और पुलिस कोशिश कर रही है, टीयर गैस शेलिंग की जा रही है और हालात अभी बिल्कुल तनावपूर्वक बने हुए हैं। पुलिस की कोशिश यही है कि जो ये प्रोटेस्टर्स है इनको जो है सुलझाया जाए, इनको समझाया जाए और जो प्रदर्शन है उन पर काबू पाया जाए। लेकिन अभी भी जो है प्रदर्शन चल रहे हैं और पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि पुलिस जो प्रदर्शनकारी है उनको जो है उन पर काबू पाया जाए। लेकिन अभी तक अगर हम कहें जो सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी डिमांड है वो स्टेटहुड, यानी उसका जो है उसकी घोषणा किया जाना, लद्दाख के लिए अलग स्टेटहुड। और अगर हम देखें तो 6th शेड्यूल में जो है संविधान की इस 6th शेड्यूल में जो है लद्दाख को जो है वो शामिल करना शामिल है। वहीं पे अगर हम बताएं जो सोनम वांगचुक है वो क्योंकि एनवायरमेंटल लिस्ट भी है, तो वो जो लद्दाख के पर्यावरण को लेकर जो है लड़ते आए हैं, उसको लेकर भी जो है 6th शेड्यूल में उनकी विशेष मांगे हैं, जिनको लेकर वो काफ़ी समय से अनशन भी कर चुके हैं। और विशेषकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी उनका जो है प्रदर्शन बीते साल में देखा गया था। लेकिन अभी जो है इसमें यही है कि MHA की जो बैठक है वो 6 अक्टूबर को इस उनके विशेष दल से होने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है आज जो है हालात तनावपूर्वक बने हुए हैं और अभी सरकारी गाड़ी जो भी सड़क पर निकल रही है उस पर जो प्रदर्शनकारी है, हम ये नहीं कह सकते कि सभी जो है सोनम वांगचुक के समर्थक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे उपद्रव हुआ मचा उसके बाद जो भी युवा है वो जो है वो गाड़ियों पर हमला करता है। हालांकि जो उनके कुछ समर्थक है वो तमाशाई है, वो इस पूरे हिंसा में जो है भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि जब अभी भी जो है हालात तनावपूर्वक बने हुए हैं और पुलिस कोशिश कर रही है कि इन प्रदर्शनकारियों को जो है समझा बुझाकर जो है खामोश किया जाए। और वहीं पे अगर हम सोनम वांगचुक की बात करें तो उनका स्पष्ट ये भी संदेश आया है कि जो वायलेंस है वो उसके साथ नहीं है और वो अपने सपोर्टर्स से बार बार जो है अमन की आश रखते हैं। और जैसा कि बीते वर्षों में भी देखा गया था, कभी भी ऐसी घटना सामने नहीं आई थी। हालांकि उनका जो प्रदर्शन था वो 2 महीने 3 महीने तक भी चला था, लेकिन कभी भी ऐसी घटना उनके प्रदर्शन में नहीं देखी गई थी। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं इस पर आप नजर बनाए रखें। आगे आपसे अपडेट ले। महराज, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके नेतृत्व में कुछ स्टूडेंट सपोर्ट में जरूर आए, लेकिन इस वक्त सड़क पर जो लोग मौजूद हैं वो सभी समर्थक हैं भी या नहीं, इसको लेकर खुद उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि संवैधानिक गारंटी को लेकर हो रहे अनशन को लेकर ही खबर बता दे, जहां पिछले 15 दिन से वांगचुक अनशन पर हैं और 5 मांगे उनकी क्या है ये भी हमने आपको दिखाई। लेकिन ये आज की 4 तस्वीरें, अब से थोड़ी देर पहले की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं कि अचानक युवाओं के इस आंदोलन में किसने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, किसने इमारतों को फूंक दिया। क्योंकि खबर यही है जहां लेह में अचानक हो रहे इस प्रदर्शन के बीच ही हालात बिगड़ गए और उपद्रवियों ने किस तरीके से, खबर यह है कि बीजेपी पार्टी ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की है और इस बीच प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की जो जद्दोजहद हो रही थी उसी दौरान सुरक्षा बलों पर भी पथराव किया गया। हालांकि खबर इस बीच ये भी है कि किस तरीके से सोनम वांगचुक के समर्थन में ही रैली निकालने को लेकर फैसला हुआ था, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन हो रहे थे, अनशन पर वो भी हैं। लेकिन इस बीच आज अचानक जो हालात बिगड़े उसकी ये 4 तस्वीरें, जिससे साफ है कि किस तरीके से लगातार न सिर्फ पथराव होता रहा, लेकिन खबर है कि CRPF की जो गाड़ी सड़क पर थी उसे आग के हवाले कर दिया गया। ये इमारत का वो हिस्सा देखिए जिसमें अंदर कंपाउंड में लगी आग से भी साफ नजर आ रहा है कि कैसे काले धुएं के गुबार से ये इमारत ढक चुकी है।
है, क्योंकि खबर यह कि किस तरीके से प्रदर्शन उग्र हो गया और इस बीच प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर, सुरक्षा बल पर पथराव भी किया। हालांकि काबू में करने की हालात की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी आपको बता दें कि आखिर किस तरीके से लगातार हो रहे इस भूख हड़ताल के समर्थन में आ रहे स्टूडेंट्स और इस बीच अचानक हुई आगजनी और पत्थरबाजी को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सभी वही सपोर्टर्स हैं। अंकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंकित, क्या खबर इस वक्त आपके पास? देखिए, इस वक्त जो सुरक्षा बल है वहाँ पे वो पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन अचानक से बीजेपी का जो दफ्तर है वो जलाया जाता है और पूरी तरीके से जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ पे लद्दाख पुलिस है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और पूरी तरीके से जो कंट्रोल है उसको वहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो स्टेट जो बीजेपी के एमएलए हैं और लद्दाख के इलेक्शन इंचार्ज विक्रम रंधावा, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कौन लोग थे जो इस स्टेशन को इग्नाइट कर रहे थे? कौन लोग हैं जो इस स्टेशन के अंदर आग में घी का काम कर रहे थे? उन लोगों पे पूरी निशानदेही होनी चाहिए और जितना भी ये डैमेज ले के अंदर किया है इसकी भरपाई उनसे करवानी चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, राज्य का दर्जा मिलना कि नहीं मिलना ये केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है। पहले 72 वर्ष तक तुम रोते रहे कि हमें यूटी बनाइए, हमें जम्मू कश्मीर के चुंगुल से अलग कीजिए। अब पुनः जगह दर्जा लेने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है। जी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी दफ्तर को भी जलाया, आगजनी हुई है, वहां पर हिंसक प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं? ये पता लग जाएगा ना अभी थोड़े दिनों में, एजेंसियां अपना काम करेंगी और पता लग जाएगा। जलाने वालों को कांग्रेस का शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। लगातार आ रही तस्वीरों से भी साफ है कि किस तरीके से हालात को काबू में करने की अब कोशिश की जा रही है।